आखिरी मंजिल का रहस्य। मुख्य पात्र आरव, एक कॉलेज स्टूडेंट, जिज्ञासु और निडर। साक्षी, आरव की दोस्त, थोड़ी डरपोक पर वफादार। चौकीदार, बूढ़ा, इमारत का रक्षक, कुछ छिपा रहा है। अनाम लड़की, एक रहस्यमयी आत्मा जो 5वीं मंजिल पर रहती है। रात का समय है। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। एक पुरानी उजड़ी हुई इमारत के सामने आरव और साक्षी खड़े हैं। साक्षी कांपती हुई, आरव मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह सही नहीं है। आरवा, अरे डरती क्यों है? सुना है यहाँ की 5वीं मंजिल पर कोई आत्मा रहती है, चलो देखते हैं। दोनों हवेली की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा चरचराता है और दोनों अंदर जाते हैं। दोनों धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। हर मंजिल पर रोशनी कम होती जाती है। साक्षी चीखती है, आरव वहां कोई था। आरवा ध्यान से देखता है, कुछ नहीं है, चलो 5वीं मंजिल तक चलते हैं, फिर चलते हैं। पांचवी मंजिल पर पहुंचते हैं। यहाँ सब कुछ धूल और जाले से ढका है। एक कमरा आधा खुला, अंदर एक पुराना आईना है और दीवारों पर खून के निशान। तभी आईने में एक लड़की की झलक दिखती है जो पीछे खड़ी है, लेकिन जब वे पलटते हैं वहां कोई नहीं होता। साक्षी चीखती है, आरव वहां कोई था। आईना अचानक टूट जाता है। कांच के टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। एक पुरानी डायरी गिरती है। आर डायरी उठाता है और पढ़ता है। उसमें लिखा है, मैं रागिनी हूं, मुझे यहां जिंदा जलाया गया था। मैं अब भी यहां हूं, इंतजार कर रही हूं उस इंसान का जिसने मुझे धोखा दिया। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में अंधेरा छा जाता है। एक आवाज आती है, रागिनी की आवाज, तुम लौट आए हो आरव। एक परछाई आरव की ओर बढ़ती है। साक्षी रो रही है। आरव समझ जाता है रागिनी उसकी ही पिछले जन्म की प्रेमिका थी। आरव धीरे से, रागिनी, मैं नहीं चाहता था तुम्हारे साथ ऐसा हो। रागिनी, गुस्से में तुमने मुझे जलते हुए देखा था, कुछ नहीं किया। अब तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे हमेशा। कमरे की दीवारें बंद होने लगती हैं। बाहर से काका जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। काका चिल्लाते हुए, आरव जल्दी बाहर आओ, आत्मा जाग चुकी है। काका दरवाजा तोड़ते हैं। आरव और साक्षी बाहर भागते हैं। पीछे से रागिनी चीखती है और अचानक सब शांत हो जाता है। वो सब हवेली के बाहर। काका, मैंने मना किया था, 5वीं मंजिल का रहस्य कभी मत खोलो। कहानी खत्म होती है।